जय हिंद दोस्तों। आज का जो वीडियो है वो बिहार हिस्ट्री का थर्ड वीडियो है। इसके पहले इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो आज इसको शुरू करते हैं। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड के बग्घी पर बम फेंका था। हालांकि किंग्सफोर्ड बच गए थे, उनकी पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई थी। इस कारण से प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी 1908 में। तो फांसी पाने वाले ये सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे। आगे है सचिंद्र सान्याल ने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी। इस समिति की स्थापना 1902 में कलकत्ता में किया गया था। ठीक है, और इसी की शाखा की स्थापना पटना में किया गया। भूपेंद्र नाथ दत्त ने पटना में भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संस्था का स्थापना किया था। भवानी मंदिर स्थापना किया भूपेंद्र नाथ दत्त ने। 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन पटना में हुआ था, जिसके अध्यक्ष R.N. माधोलकर थे। तो ये 27वां अधिवेशन था, पटना में हुआ था, बांकीपुर में। 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था। बिहार में इसके अध्यक्ष थे मजहरुल हक। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किया था जगधारी प्रसाद ने। तो ये बिहार में मजहरुल हक इस लीग के अध्यक्ष थे। ऐसे एनी बेसेंट और तिलक ने भारत में होम रूल लीग शुरू किया था। चंपारण सत्याग्रह का मूल कारण था 3 कट्ठे प्रणाली, जिसमें 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील खेती करनी होती थी। तो यह भारत में गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह था। इसके पहले अफ्रीका में किए थे, भारत में पहला यही था। इसमें बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल की बहुत बड़ी भूमिका थी। चंपारण सत्याग्रह के समय जो बिहार के राज्यपाल थे, उपराज्यपाल उस समय हुआ करते थे, वो एडवर्ड गेट थे। और चंपारण की समस्या को हल करने के लिए चंपारण किसान समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष F.G. सलाई थे और गांधी जी भी इस समिति के अध्यक्ष थे। जून 1919 में मधुबनी और दरभंगा राज्य के विरुद्ध किसानों का विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद ने। 1922 में मुंगेर में प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किया गया, जिसके अध्यक्ष शाह मोहम्मद जुबैर थे। डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह का भी योगदान था और अध्यक्ष थे शाह मोहम्मद जुबैर, जो 1922 में मुंगेर में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया गया था। भारत में खिलाफत आंदोलन के जो नेता थे अली बंधु थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। बिहार में इसके नेता थे मजहरुल हक। आगे है असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है। सितंबर 20 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसको विशेष अधिवेशन भी कहते हैं, उस अधिवेशन में इसका प्रस्ताव दिया गया था। हालांकि दिसंबर 20 के वार्षिक अधिवेशन जो नागपुर में हुआ था, इसमें कांग्रेस के असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और 1920 से ही असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में बिहार में भी अप्रैल 1919 को हड़ताल किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भाई महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि त्याग दी थी। जैसे कि हर लोगों ने उपाधि त्यागने का कार्यक्रम शुरू किया था, वैसे में महेंद्र प्रसाद ने भी राय साहब की उपाधि वापस कर दी थी। मजहरुल हक ने अपने मित्र खैरू मियाँ की ज़मीन पर दीघा में एक आश्रम की स्थापना किया, जिसका नाम था सदाकत आश्रम, जो कि बाद में कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय भी बना था। बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुआ था 1921 में असहयोग के दौरान शिक्षा के विकास करने के लिए, और इसका उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी ने ही किया था। मजहरुल हक इसके फर्स्ट थे चांसलर, मतलब कि कुलपति, ये फर्स्ट बनाए गए थे। 1921 में मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम से ही दी मदरलैंड पत्रिका निकाली थी। इसी पत्रिका के कारण मजहरुल हक को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। दिसंबर 1921 में ब्रिटिश राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आए थे। जैसे ये 1921 में ही भारत आए थे, लेकिन बिहार में ये दिसंबर 21 में पटना आए थे। 5 फरवरी 1922 को जो हत्याकांड हुआ था गोरखपुर के देवरिया में, चौरी चौरा में, तो उसके कारण से यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया। 1922 में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन गया में हुआ था, जिसके अध्यक्ष C.R. दास थे। आगे है स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ था इलाहाबाद में, जिसके अध्यक्ष C.R. दास यानी चित्तरंजन दास थे। बिहार में इस दल का गठन हुआ अगले महीने यानी 1923 फरवरी में,
और इसके अध्यक्ष डॉक्टर श्री कृष्ण थे। मतलब स्वराज दल के बिहार में अध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह बनाए गए थे। साइमन कमीशन का आगमन ऐसे तो भारत में फरवरी 28 में हो गया था, लेकिन बिहार में दिसंबर 28 में ये कमीशन भारत आया था और इसका विरोध का जो जिम्मा था वो सौंपा गया था अनगढ़ नारायण को। तो इनके ही नेतृत्व में यह आंदोलन चला था। बिहार में सारण और छपरा में नमकीन मिट्टी से नमक बना करके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया गया था। छपरा में जेल के कैदियों ने उनको स्वदेशी वस्त्र नहीं मिला था, जिसके विरोध में उन्होंने नंगी हड़ताल भी रखी थी। मई 1930 में पटना स्वदेशी लीग की स्थापना किया गया, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम बनाए गए थे। सविनय अवज्ञा के दौरान बिहार में चौकीदारी कर के विरोध किया गया, यानी चौकीदारी कर भी यहाँ वसूली जाती थी, उसके विरोध में यहाँ पर विद्रोह शुरू किया गया था। शाहाबाद, सारण, चंपारण, पूर्णिया, मुंगेर आदि में लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया था। जो टैक्स था चौकीदारी का, उसको लोगों ने देना बंद कर दिया था। 5 मार्च 1931 को दिल्ली में गांधी इरविन का समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। 12 जुलाई 1933 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा के स्थान पर व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने का प्रस्ताव रखा। उसके बाद पटना में एक पटना युवक संघ की स्थापना भी किया गया था 1927 में। 1928 में स्वामी सहजानंद ने पटना में किसान सभा की औपचारिक स्थापना किया। बिहटा में इसका स्थापना किया गया था, पटना के बिहटा में। उसके बाद 1929 में इन्होंने ही प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया सोनपुर में। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे स्वामी सहजानंद। 1929 में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया गया था। इस दौरान सरदार पटेल भी बिहार आए थे और किसानों में चेतना जगाने का काम किया था। इसके विरोध में जमींदार वर्ग ने 1932 में यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना किया था, यानी जो प्रांतीय किसान सभा था उसके विरोध करने के लिए। आगे है 36 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना किया गया, जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया गया था। इसके अध्यक्ष स्वामी जी बनाए गए थे, जबकि महासचिव NG रंगा नियुक्त किए गए थे। बरहिया टाल में भी किसानों ने जमींदारी प्रथा का विरोध किया था, जिसमें प्रत्यक्ष का रास्ता चुना गया। इसमें एक व्यक्ति थे कार्यानंद शर्मा, उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। 1929 में झरिया में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया गया, इसका अधिवेशन हुआ था। इसे पंडित नेहरू भी इसके आए थे और इनको चेयरमैन चुना गया था। 1931 में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी ऐसे कई व्यक्ति थे, इन सभी ने मिलकर के बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना 1931 में किया था। इसका अखिल भारतीय स्तर पर स्थापना किया गया 34 में, जिसमें जयप्रकाश नारायण, S जोशी, मीनू मसानी आदि ने इसका स्थापना किया था, जिसका नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसका नाम दिया गया था। इस पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो चुना गया था आचार्य नरेंद्र देव को, जबकि सचिव जयप्रकाश नारायण बनाए गए थे। 1930 में बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी का स्थापना किया गया, जिसके संस्थापक मोहम्मद यूनुस थे। 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना किया गया 1938 में। 1938 में ही आदिवासी सभा ने एक संघ बनाया, जिसका नाम था आदिवासी महासभा, जिसके अध्यक्ष थियोडोर सोरेन थे। बिहार में प्रथम गवर्नर के रूप में SP सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को चुना गया था। ये भारतीय पहले गवर्नर थे। 37 में आम चुनाव हुए, जिसमें 152 स्थान पर बिहार में चुनाव कराए गए थे। इसमें 152 में 107 स्थान पर जीत मिली कांग्रेस को, अतः कांग्रेस यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बहुमत प्राप्त किया। सरकार यहाँ पर कांग्रेस की बनी थी। मोहम्मद यूनुस उस समय बिहार के PM बने थे। हालांकि उस समय प्रांत के प्रमुख को PM कहते थे, प्रधानमंत्री कहते थे, और यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री बने थे। जब इस सरकार विफल हो गई तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। इस प्रकार डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। आगे है प्रभावती देवी ने पटना में महिला चरखा समिति का स्थापना किया। ये जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। इन्होंने भी क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा देने में बहुत भूमिका निभाई थी। आशा सहाय ने
1943 में सुभाष चंद्र बोस की आईएनए में शामिल हुई थी। ये बिहार की महिला थी जो सुभाष चंद्र बोस की आईएनए में शामिल हुई थी। 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पटना के जिलाधिकारी WG आर्चर ने गिरफ्तार कर लिया था और इनको बांकीपुर जेल भेज दिया था। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इनको गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल भेज दिया गया था। बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के खिलाफ 1942 की क्रांति में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। 11 अगस्त 1942 को सचिवालय भवन के सामने 7 छात्रों को तिरंगा फहराने के दौरान शहीद हो गए। इनको 7 शहीद कहा जाता है, जिनकी मूर्ति आज़ादी के बाद बनाई गई थी। 7 शहीद स्मारक का अनावरण सबसे पहले भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 56 में किया था। नेपाल के राजविलास जंगल में बकरा का टापू एक जगह है, वहाँ पर जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद दस्ता का गठन किया था। बकरा का टापू राजविलास जंगल नेपाल में बनाया गया था आज़ाद दस्ता। इस दस्ता के जो ट्रेनिंग शिविर था उसके निर्देशक थे सरदार नित्यानंद सिंह। यही सभी को ट्रेन किया करते थे। आज़ाद दस्ता के रेडियो और संचार विभाग के प्रधान थे राम मनोहर लोहिया। मतलब छिप करके जैसे उषा मेहता करती थी वैसे ये बिहार में सक्रिय थे। आगे है 1942 की क्रांति के समय जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल में बंद थे। दिवाली की रात ये अपने साथी के द्वारा बाहर निकले और आज़ाद दस्ता का गठन किया था। सिवान थाने पर तिरंगा फहराने के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव शहीद हो गए थे। ये सभी घटना 1942 की क्रांति के दौरान घटित हुई थी। 1942 की क्रांति में ताना भगत के जो आदिवासी थे उन लोगों ने भी ब्रिटिश सरकार को चुनौती दिया था। इसके नेता जतरा भगत थे। 46 के आम चुनाव में बिहार में जब बनी अंतरिम सरकार उसके लीडर थे श्रीकृष्ण सिंह और यही वहाँ पर मुख्यमंत्री चुने गए थे। संविधान सभा के जो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे वह बिहार से बने थे, जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। ये पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। साथ ही सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वही बिहार से ही थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। आगे है भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार से ही बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह बनाए थे, जबकि प्रथम जो राज्यपाल थे बिहार के वो जयराम दौलतराम बनाए गए थे। 1951 में बिहार में जमींदारी प्रथा खत्म कर दी गई थी, जिसमें श्रीकृष्ण वल्लभ सहाय की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। आज़ादी के बाद बिहार की सीमा का सबसे पहली बार निर्धारण 1956 में किया गया था, जब पूर्णिया जिले के कुछ भाग को दिया गया बंगाल को तथा जिला पुरुलिया को पूर्णतः बंगाल को सौंप दिया गया था। 1968 में बिहार में पहली बार लागू हुआ राष्ट्रपति शासन। उस समय सीएम महामाया प्रसाद सिन्हा बनाए थे। 1975 में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की। उस समय अब्दुल गफूर बिहार के सीएम थे और इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। सन 2000 में झारखंड को बांट करके बिहार को काट कर झारखंड बनाया गया। 15 नवंबर को यह घटना घटित हुई थी। 2007 में बिहार में पहला वैश्विक सम्मेलन बुलाया गया। 2010 में बिहार में पहली बार बिहार दिवस मनाया गया 22 मार्च को, और उस साल से हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। 2012 में बिहार दिवस की शताब्दी मनाई गई, अर्थात 1912 में बिहार का बंटवारा हुआ था और 2012 में 100 वर्ष पूरा गया, इसलिए शताब्दी वर्ष मनाया गया था। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।